मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं है। हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 12th। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th के, ये जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वो उनके जो कि 2022 में एग्ज़ाम देंगे। तो सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले सोचिए क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के, तो मानव भूगोल के जनक हैं रेटजेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो ये है टेलर, याद रखेंगे। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, तो टेलर हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस देश में है। वृद्धि दर पूछा है, वृद्धि दर अफ्रीका में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात किया जाएगा तो वो होगा आपका एशिया में। आपको पता है कि एशिया का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है वो चीन है, और भारत इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पर भारत आते हैं एरिया वाइज में, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7 नंबर पर आते हैं, और जनसंख्या की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं। चलिए, और जनसंख्या वृद्धि दर वाला क्वेश्चन था, तो वृद्धि दर में यानी जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है सबसे ज़्यादा, वो अफ्रीका में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। उत्तर भारत में गेहूँ, गेहूँ ऐसे जानते हैं आप कि अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, और आपका ये फरवरी मार्च में काटा जाता है। फरवरी और मार्च में इसको काटा जाता है, यानी इसमें जो है इसके लिए कम तापमान की ज़रूरत होती है। ठंडियों में लगाया जाता है, सर्दी में, जैसे कि अभी का समय है ठंडी का, तो अभी रबी क्रॉप लगाया होगा। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि कोई 2 रबी क्रॉप का एग्जाम्पल दीजिए, तो एक गेहूँ दे दीजिएगा, एक सरसों दे दीजिएगा, जो कि अभी देखते होंगे लगा हुआ है। तो ये सब भी आपका रबी क्रॉप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होता है, कर्नाटक। याद रखिए, कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक। और देश पूछ देगा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा देश है, तो आप मारिएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील किस देश में है, तो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। किस देश में है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील। देखिएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। कॉफ़ी में भी अग्रणी है ब्राज़ील, और चीनी में भी। जहाँ कॉफ़ी होगा वहीं तो चीनी होगा। जो कॉफ़ी पिएगा तो उसके लिए चीनी तो ज़रूरत पड़ेगा ना, इससे याद रखिएगा कॉफ़ी और चीनी दोनों में है ब्राज़ील। और राज्य में पूछेगा तो कर्नाटक। और सबसे कॉफ़ी का सबसे सर्वोत्तम पूछा जाएगा, सबसे अच्छा कॉफ़ी कौन सा होता है, तो अरेबिका किस्म का। अरेबिका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरह का कॉफ़ी सबसे अच्छा होता है, तो ये अरेबिका कॉफ़ी। आइए, कहता है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, 1967-68। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन कौन किए थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, कब किए थे, तो याद रखिएगा स्वामीनाथन 1967-68 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है, तो लघु कृषक विकास में। लघु कृषक विकास से संबंधित है SFDA। आप लोग कमेंट में बताइए SFDA का फुल फॉर्म क्या होता है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, ये बागवानी के लिए है, जैसे फल और सब्जी के लिए जो उत्पादन होता है ये बागवानी किस्म के हैं, बागवानी, तो इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, फूलों की खेती से। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, ये फलों के उत्पादन से। तो यहाँ हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है फल एवं सब्जी से। नेक्स्ट है, खरीफ फसल कृषक ऋतु क्या है। तो ये पूछा जा रहा है मेनली कि खरीफ फसल की कृषक ऋतु क्या है, कौन सा सीजन है, मेनली सीजन पूछा जा रहा है। तो जून से सितंबर महीना में, इसको जून जुलाई में लगाया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में इसको
काट लिया जाता था। खरीफ का अगर पूछ दिया जाए एक एग्जाम्पल, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो चावल है यानी धान कौन सा खरीफ क्रॉप में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा होती है वर्षा, इसमें बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी पड़ती है। तो ये हो गया खरीफ वाला। रबी वाला बताए थे किसमें, जिसमें वर्षा कम होती है और उसका गर्मी कम होती है। वर्षा भी कम और गर्मी भी कम, तो वो ठंडी के महीना में लगाया जाता है रबी। और खरीफ जो लगाया जाता है आपका जून जुलाई में, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और वर्षा भी होती है। चलिए याद रखेंगे। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है, तो शीत ऋतु में यानी ठंडियों के दिनों में। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। और चावल में अगर पूछा जाए, चावल में तो पश्चिम बंगाल चावल में है। और आपका गेहूं में हो गया उत्तर प्रदेश। अगर चावल में पूछा जाएगा पर हेक्टेयर के हिसाब से तो वो हो जाएगा पंजाब। पर हेक्टेयर में होगा पंजाब। ये सबको याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र यानी भिलाई स्टील प्लांट कोयला प्राप्त करता है किससे, कहाँ से, तो कोरबा से। तो ये भी पूछ सकता है, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, वहीं छत्तीसगढ़ में ही। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, जो 12th के स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th के स्टूडेंट। तो वो एक बार ज़रूर इसको देख कर जाएँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। चूँकि आपका एग्ज़ाम अब 1 महीना लगभग बचा है, तो आप जम के मेहनत कीजिए। और हम तो यही कहेंगे कि आप अच्छे डिवीज़न से पास होइए, कम से कम फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। आप जम के मेहनत कीजिए और उसके बाद तैयारी रिवीजन पर ज़्यादा जोर दीजिए। अब चूँकि आपका पढ़ने का कुछ नहीं रहा, अब ज़्यादा आप MCQ पर फोकस कीजिए। MCQ और वन लाइनर, या जो ये हम वन लाइनर लेके आए हैं, डायरेक्ट आंसर याद कीजिए और आप इसका जवाब दीजिए। और इसमें जो भी हो सके हम आपको पूरी तरीके से योगदान देंगे, मदद करेंगे। आप बढ़िया से पढ़ें और तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।